हंगरी के पीएम ने नेतन्याहू को न्योता भी दिया और बोले कि हमारे देश में आए तो गिरफ्तार कर लेंगे। क्या हंगरी के नेता अपने ही मेहमान को गिरफ्तार करवा देंगे? जी हाँ दोस्तों, भारत के अंदर अतिथि देवो भव की नीति से चला जाता है और भारत के अंदर अगर कोई व्यक्ति शरण ले या फिर भारत के अंदर मेहमान बनकर आए तो भारत उसका पूरा स्वागत करता है। लेकिन हाल ही में यूरोप का एक देश है जिसके अंदर नए नए प्रधानमंत्री बने हैं जिनका नाम है पीटर मैगियार, और इनके पीएम बनने के साथ ही दोस्तों विवादों का सिलसिला भी शुरू हो गया है, क्योंकि दोस्तों ये आते ही बड़े बड़े फैसले ले रहे हैं और फैसले लेने की एवज में सोचने समझने की एक जो बातें हैं वो कम ही ये सोच रहे हैं। हाल ही में हंगरी के नए पीएम ने इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू को न्योता भेज दिया कि आप आओ और हमारे देश में आओ, लेकिन फिर उन्होंने इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के चलते नेतन्याहू को वार्निंग भी दे दी कि अगर आप हमारे देश में आए तो मैं आपको गिरफ्तार जरूर करवाऊंगा। अब दोस्तों यहाँ पर समझ नहीं आ रही है कि हंगरी के पीएम को पहले नेतन्याहू को न्योता भेजने की ज़रूरत ही क्या थी जब वो इस तरीके से उन्हें अरेस्ट करने की बातें बोल रही हैं। खैर, यहाँ पर इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने जो उन्हें मानवता के खिलाफ अपराध और युद्ध अपराधों के चलते एक नेतन्याहू के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी किया था, उसके चलते तो दोस्तों यहाँ पर एक आईसीसी को महत्वपूर्ण कार्य करने चाहिए, क्योंकि आईसीसी एक संस्था है, कोई देश नहीं है, कोई इतनी बड़ी ताकत नहीं है वर्ल्ड के अंदर जिसके फैसलों को दुनिया में माना जाए। दुनिया के देश स्वतंत्र हैं इसके फैसले के और इस संस्था के अंदर एंट्री करने के लिए। यही कारण है कि ये संस्था मजाक बनकर रह गई है और इसी के साथ हंगरी के नए पीएम भी मजाक बनकर रह गए हैं कि एक तरफ तो वो न्योता दे रहे हैं, दूसरी तरफ उन्हें अरेस्ट करने की धमकी भी दे रहे हैं। यहाँ पर हंगरी के इस नए नेता के इस बयान को आप किस तरीके से लीजिएगा, आप ही बताइएगा। लेकिन यहाँ पर हंगरी के नेता ने इजरायली समकक्ष बेंजामिन नेतन्याहू को हिरासत में लेने का ऐलान कर दिया। उन्होंने कहा कि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में वांटेड किसी भी नेता को हंगरी आने पर पकड़ लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि मैगियार ने हाल में नेतन्याहू को हंगरी आने का न्योता भी दिया। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार अगर कोई आईसीसी का सदस्य है और कोई वांछित व्यक्ति हमारे देश की सीमा में प्रवेश करता है तो उसे हिरासत में लिया जाना चाहिए। हर राज्य और सरकार के प्रमुख इन कानूनों से वाकिफ हैं। उन्होंने साफ कर दिया कि हंगरी को आईसीसी का सदस्य बना रहने दिया जाएगा। साथ ही कहा कि संस्था से हटने के पूर्व प्रधानमंत्री विक्टर ऑर्बन के फैसले को भी रद्द किया जाएगा। मैगियार से नेतन्याहू को हंगरी की नेशनल सेरेमनी में शामिल के लिए न्योता देने पर भी सवाल किया गया। इस पर नए प्रधानमंत्री ने कहा कि चुनाव जीतने के बाद उन्होंने दुनिया के कई नेताओं से बात की है और बगैर किसी को छोड़े सभी को 1956 के आंदोलन की 70 साल पूरे होने पर आमंत्रित किया है। उन्होंने कहा कि इजरायली प्रधानमंत्री को यह भी स्पष्ट कर दिया गया है कि हम आईसीसी से हटने के फैसले को रद्द करने से पीछे नहीं हटेंगे, क्योंकि मेरे सहयोगियों ने इसकी जांच की है और हम अभी भी इस फैसले को रोक सकते हैं। उनका कहना यही है कि हम एक इनविटेशन दे रहे हैं वर्ल्ड के लोगों को कि आप हमारे देश में आइए, और उसके अंदर इजराइल के पीएम भी थे और अब वो आईसीसी के फैसले के ऊपर और कानून का और नियम का भी एक सख्ती से पालन करते हैं। इसी के साथ ही न्योते के साथ वो नेतन्याहू को चेतावनी भी दे रहे हैं कि अगर वो आए तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों दोनों ही बातें हंगरी के पीएम बोल रहे हैं और यहाँ पर कह रहे हैं कि किसी भी शक शोभा के अंदर मत रहिएगा। हम किसी देश के लीडर और नियम कानून और रूल ऑफ लॉ के अंदर अगर चुनने की बारी आई तो नेता को नहीं चुनेंगे, रूल ऑफ लॉ को चुनेंगे, नियम कानून को चुनेंगे। खैर, यूरोपियन यूनियन के देश तो इस तरीके की बातें बोल रहे हैं, लेकिन ये नियम कानून की बातें ना तो अमेरिका के अंदर दिखती हैं, ना ही इजराइल के अंदर, ना ही रशिया के अंदर, ना ही यूक्रेन के अंदर, ना ही ईरान के अंदर दिखती हैं। खैर, आपका क्या मानना है कमेंट सेक्शन में बताइएगा। हर किसी के अपने व्यू पॉइंट है और इस बारे में आपके विचार भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर आने चाहिए।